नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आरपीएससी के द्वारा जो इकोनॉमिक्स का असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है उसमें आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, उसका सिलेबस क्या है, उसके मटेरियल कैसे मिलेंगे और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इकोनॉमिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर के एस्पिरेंट हैं तो आइए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए किस तरह की स्ट्रेटजी है और मुझसे जुड़िए ताकि आपके लिए इकोनॉमिक्स बहुत आसान हो जाए। इकोनॉमिक्स के लिए आप हमसे जरूर जुड़िए ताकि आपको लगे कि इकोनॉमिक्स आसानी से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पे है जो एग्जाम होने वाला है आपकी इकोनॉमिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वहां पे एक रिटन एग्जाम होगा और फिर इंटरव्यू होगा। जो रिटन एग्जाम होगा वो एक पेपर में आप देखोगे इकोनॉमिक्स है और दूसरे में जनरल स्टडीज है। इकोनॉमिक्स का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके दो पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जिसके विषय में जिसके सिलेबस के बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। पेपर 1 में 150 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू टाइप आएंगे। उसके लिए आपको 75 मार्क्स उसमें आपके लिए हैं। इसका मतलब प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो जो है 1/2, मतलब जो है उसके लिए जो मार्क्स डिसाइड है वो 0.5 नंबर के होंगे। 150 क्वेश्चन आधे नंबर के, मतलब 75 मार्क्स के। इसी तरह जो इकोनॉमिक्स का पेपर 2 होगा उसमें भी 150 मार्क्स आएंगे, क्वेश्चन आएंगे और वो भी 75 मार्क्स का है, जिसका सिलेबस आरपीएससी ने दे दिया है। तो उस सिलेबस को आपको बहुत अच्छे से पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है ताकि आप इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा कर सको। इसके अतिरिक्त जो दूसरा पेपर है वो राजस्थान के जनरल स्टडीज के बारे में है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। इसका मतलब वो भी जो होगा प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो भी जो है आपके 0.5 मार्क्स के होंगे, 1/2 के होंगे। इसमें राजस्थान की पॉलिटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में और करंट अफेयर्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो कहने का मतलब है जो आपका सिलेक्शन का आधार है, आप देखो बहुत हद तक वो रिटेन एग्जाम है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इसमें आपका सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। ये 150 नंबर का अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 150 मार्क्स की आपका इकोनॉमिक्स का पेपर हो जाएगा। प्लस इसके साथ जो 50 नंबर के आपका जनरल स्टडीज, तो 200 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ आप देखो रिटेन एग्जाम है। बाकी इसके बाद सिर्फ 24 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो जो लोग इंटरव्यू और इसमें दोनों मिला के अच्छे स्कोर करेंगे उनका सिलेक्शन होगा। तो बहुत हद तक आप देखो इसमें जो आपकी स्ट्रेटजी है वो डिपेंड्स होनी चाहिए कि किस तरीके से हम इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स करें। और इसमें अगर मिनिमम मार्क्स भी लेके आते हैं, अगर हम 20 से 25 नंबर भी लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां पे इंटरव्यू का वेट बहुत कम है, सिर्फ 24 मार्क्स का है। और अगर आप देखोगे सीटें बहुत ज्यादा अभी तक जो आ रहा है, विज्ञापन आने वाला है, उसमें लगभग 2000 सीटें आएंगी। तो आप सोचिए इतनी बड़ी वैकेंसी राजस्थान में कम ही आती है, तो इसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो यहां पे आइए हम बात करें कि किस तरीके से आपके पेपर 1 और पेपर 2 है इकोनॉमिक्स के, उसके सिलेबस क्या है और आपके लिए सबसे सुटेबल बुक क्या होगा और आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी। इसके पहले मैं आपसे जरूर बता दूं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए ताकि आपको अच्छे नोट्स मिल सके, आपको स्टडी मटेरियल मिल सके। तो मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है दिग्विजय इकोनॉमिका, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। अगर कभी आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो वीडियो की क्वालिटी पता लगेगी कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स को समझना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो मैं जरूर कहता हूं कि कुछ वीडियोज आप मेरे जरूर देखिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है दिग्विजय इकोनॉमिका, और जो इसका लिंक है वो है @DSRP1। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर अगर आप चाहें तो 6307374827, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। क्योंकि काफी मैं बिजी रहता हूं तो प्लीज व्हाट्सएप कर लीजिए ताकि आपके जो भी सहायता हो मैं आपको कर सकूं। तो 6307374827 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर। टेलीग्राम दिग्विजय इकोनॉमिका और इसका लिंक है @DSRP1। इससे जरूर जुड़िए। इस पे डेली आप देखोगे क्विज होता है, डेली आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, फैक्ट भेजा जाता है, प्लस एमसीक्यू डेली कराया जाता है। सारे नोटिफिकेशन और सारे जो है एग्जाम की जितनी भी इकोनॉमिक रिलेटेड है सारी इंफॉर्मेशन आपको इस ग्रुप पे मिल जाती है। 6000 से ज्यादा इस पे मेंबर है, उसमें आप जरूर जुड़िए। तो आइए अब हम आपसे चर्चा कर लें कि क्या इसका सिलेबस है। आइए सिलेबस पे आपसे चर्चा करें। तो पेपर 1 है, यूनिट 1 है, इसमें है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब आप इस सिलेबस को देखोगे तो आपको पूरा का पूरा आपको याद आने वाला है नेट का सिलेबस, कि जो आपने पढ़ा था मास्टर में पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। नंबर 1, पहली चीज है इसमें कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, पूरी चीज है इसमें कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में है। पहला है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, पहला यूनिट आप देखिए। दूसरे में आप देखिए आपका लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन,
और आइसो क्वांट्स रिज लाइन मतलब प्रोडक्शन के बारे में है, और फिर जो है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो पूरा का पूरा आप देखोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर आप सिलेबस देखना चाहते हो तो पहला है कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें कार्डिनल यूटिलिटी, नेचर ऑफ यूटिलिटी फंक्शन, डिमांड थ्योरी, मार्केट डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑर्डिनरी कंपनसेटेड डिमांड, नेटवर्क, फिर एक्सटर्नलिटीज है, बैंडवैगन स्नोप, ये सारी चीजें आप देख सकते हो मेरे YouTube पे, और आपको लगेगा कि किस क्वालिटी के साथ मैंने इन चीजों को कराया है। इंडिफरेंट का एनालिसिस क्या है, गुड्स क्या है, बैड गुड्स, न्यूट्रल, नॉर्मल, इंफीरियर, गिवन गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर प्राइस इफेक्ट क्या है, इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है। तो ये तमाम चीजें आप देख सकते हो मेरे YouTube चैनल पे, ताकि आपको लगे कि कितनी आसानी से चीजों को कराया गया है। इसी तरीके से आप देखिए दूसरा यूनिट जो प्रोडक्शन है वो यहां से शुरू हो रहा है, और उसमें आप देख सकते हो आइसो क्वांटिटीज लाइन, ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन, एक्सपांशन पथ है आपका, सार्टन एंड लॉन्गरन प्रोडक्शन फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट कांसेप्ट है आपका, और फिर सार्टन एंड लॉन्गरन कॉस्ट का क्या होता है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशंस क्या है, यूलर थ्योरम क्या है, प्रोडक्शन जो है फंक्शन, स्कॉट डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, सीईएस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, हर कुछ दिया है जो आपके मास्टर में या फिर नेट के सिलेबस में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ये भी आपसे चर्चा करूंगा कि कौन सी बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर देखिए यहाँ पे आपके मार्केट के बारे में लिखा है, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, फैक्टर प्राइसिंग क्या होगा, पीक लोड प्राइसिंग क्या होता है, गेम थ्योरी, कोऑपरेटिव नॉन कोऑपरेटिव गेम क्या है। तो पूरी तरीके से आप यहाँ देखो जो पूरा का पूरा सिलेबस है, यहाँ पे पूरे गेम थ्योरी की बात है, नाइस इक्विलिब्रियम की बात है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स पूरा है, ऑप्टिमम पैरेटो ऑप्टिमिलिटी के बारे में, मार्केट फेल्यूर के बारे में, एक्सटर्नलिटीज है, न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल वेलफेयर फंक्शन वैलिडेशन का फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम ऑफ द वेलफेयर, ये सारी एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। मैं आपको इसके लिए जो सजेस्ट करने वाला हूं वो है एच.एल. आहूजा की बुक, एच.एल. आहूजा की बुक, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। आप चाहो तो कुछ चाइनीज को भी पढ़ सकते हो, बट आपके लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि एच.एल. आहूजा द बेस्ट बुक है। इस बुक को एच.एल. आहूजा के साथ मैं खुद लिख रहा हूं, तो आजकल एस चांद ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी हुई है। तो आप जो है ये बुक मेरे हिसाब से इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में, ये अगर सारे आप चाहते हो कि सिलेबस को कंप्लीट करें, तो एच.एल. आहूजा की एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी आपको पढ़नी चाहिए। मैं इस पुस्तक को आपको दिखा देता हूं, ये वाली पुस्तक आप लीजिएगा, जो थोड़ी सी मोटी है, बट आपको पढ़ना यही पड़ेगा, या फिर आप मेरे नोट्स से काम चला सकते हो। तो ये रहा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला पार्ट। दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में दोस्तों हमको क्या पढ़ना है, वहां पे आ जाइए। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम की बात है, कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट, फ्लॉज इन द कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ द नेशनल इनकम अकाउंटिंग, लेटेस्ट चेंज नेशनल इनकम में क्या हुआ है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से चेंज हुआ है नेशनल इनकम मेजरमेंट में, बेसिक प्राइसेज क्या होती है, जीवीए की बात क्या की गई है, ये तमाम चीजों को आपको समझना चाहिए। फिर ग्रीन अकाउंटिंग क्या है, कंजम्पशन हाइपोथेसिस में एब्सोल्यूट, रिलेटिव, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, क्लासिकल और किन्सियन पोस्ट किन्सियन थ्योरी के बारे में बात की गई है, इनकम आउटपुट डिटरमिनेशन की। फिर फिलिप्स कर्व का कंट्रोवर्सी आ गया, पोस्ट किन्सियन इकोनॉमिक्स आ गया, थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, बॉमल, टोबिन, फ्रीडमैन। आप पूरा देख रहे हो, पूरा का पूरा ये आपके मास्टर का और नेट का सिलेबस है। बॉमल, टोबिन, फ्रीडमैन, पटेनकिन, रियल बैलेंस इफेक्ट, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, न्यू क्लासिकल एक्सेलरेटर, पूरी चीजें, टोबिन। फिर मनी सप्लाई, हाई पावर्ड मनी क्या है, मनी मल्टीप्लायर क्या है, आईएसएलएम मॉडल क्या है, फिर इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज क्या है, ये तमाम चीजें आपको याद आ रही होगी मास्टर की। रिकार्डियन, इक्विवेलेंस, न्यूट्रल रेट ऑफ, यहां पे देखिए न्यूट्रल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, जबकि ये है नेचुरल रेट ऑफ, सॉरी, नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एनआरयू की बात की गई है। या फिर इसके लिए नैरू शब्द यूज होता है, एनएआईआरयू। नॉन एसिलेटेड इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात, एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन की बात, ट्रेड साइकिल की गई है, मल्टीप्लायर एसिलेटर इंटरेक्शन की बात की गई है, कैल्डोर मॉडल है, मंडल फ्लेमिंग मॉडल है। एक बार आप मेरे वीडियो जरूर देखिएगा मंडल फ्लेमिंग मॉडल पे। मॉनेटरिज्म, फिस्कल डिबेट, मॉनेटरी, मतलब काफी जबरदस्त सिलेबस। और यहां तक देखिए न्यू किन्सियन तक इसको पहुंचाया गया। तो आप देख सकते हो कोई ऐसी चीज इसमें है नहीं जो छुटी है, आपकी पूरी चीजों को कवर किया गया है। पूरा जो है आप देखो, कोई ऐसा चीज नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो क्लासिकल से लेके न्यू किन्सियन तक सब कुछ इसमें आपके पास है। मंडल फ्लेमिंग, हर चीजों को लिया गया है। फिर देखिए इसमें आपका आया है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, मेजरमेंट एंड इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट क्या है, पीक्यूएलआई, एचडीआई, एचपीआई, जीडीआई, ये है सब। फिर जो है आपका देखिए इंटाइटलमेंट एंड कैपेबिलिटी अप्रोच अमरसेन की। फिर देखिए ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रेड ऑफ, मेजरमेंट ऑफ इनइक्वालिटी, लॉरेंज कर्व, गिनी कोएफिशिएंट, तमाम चीजों को जो इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं यहाँ पे बात की गई है। और जब आप डेवलपमेंट ग्रोथ के मॉडल में आओगे तो लेविस है, फाइरेनिस है, हैराड डोमर है, सोलो है, कल्डोर है, एंडोजेनस ग्रोथ, उजावा लुकास मॉडल, गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इमोडाइड, डिसइमोडाइड, सब कुछ आपको मिलेगा। टेक्निकल प्रोग्रेस में हैरेड का, हिक्स का, कैम्ब्रिज क्रिटिसिज्म, आप देखो पूरे
हर चीज को इसमें लिया गया है, कोई चीज इसमें बाकी नहीं लगाया गया। फिर आप देखो इन्वायरमेंट भी शुरू हो गया, थ्योरी ऑफ इन्वायरमेंट एंड रेगुलेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमी, मॉडल एंड रेगुलेशन, पिग्यूबियन टेक्सचर, सब्सिडी, ओके ना, आपकी प्रॉपर्टी राइट, कोजियन जो है अप्रोच, बार्गेनिंग, सब। तो यहाँ पे जो चीजें दी गई है, अब आपकी पूरी जो है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, देयर जो है रेलेवेंस क्या है, रोल ऑफ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बॉडीज जो है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बॉडीज है, और उसके बाद जो है ग्लोबल फाइनेंस और आपकी यूरोजोन क्राइसिस। मतलब अब जरा देखो, यहां जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, साथ साथ इन्वायरमेंट को, और जो वर्तमान में जो यहां तक जो डेवलपमेंट हुए हैं, जो क्राइसिस है, वो भी कुछ आपकी सिलेबस के पार्ट है। तो काफी डीप सिलेबस आपको है, काफी अच्छे से पढ़ना है। और फिर अब यहाँ पे आ गया यूनिट पेपर 2। अब पेपर 2 जैसा कि मैंने कहा कि पेपर 1 से 150 क्वेश्चन आएंगे, इसी तरीके से पेपर 2 के भी 150 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पे बात है इंडियन इकोनॉमी की। अभी मैं सारा एक जगह आपको बुक लिस्ट बता दे रहा हूँ, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि मैंने माइक्रो के लिए आपको माइक्रो के लिए बताया था एच एल आहूजा की बुक, इसी तरीके से मैं अगर बात करूं तो डेवलपमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक बुक बताना बहुत आसान नहीं होता है। यहां पे आपको सजेस्ट किया जा सकता है मिश्रा एंड पुरी की डेवलपमेंट, बट मुझे लगता है कि वो भी आपके लिए बेस्ट नहीं होगा। आप जो है मेरा नोट्स ले लीजिएगा, द बेस्ट है, आपको हर चीज के ऊपर इस पे नोट्स मिल जाएंगे। बाकी आप अगर नोट्स नहीं लेते हो तो आप जो है मेरे हिसाब से इंटरनेट का यूज करिए, और जितने भी ये सिलेबस है वहां से पढ़िए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीजों को पढ़ने के लिए आप किसी एक स्पेसिफिक बुक पे जा सकते हो। सिर्फ मॉडल्स आपको मिल जाएगा, फायरेनिस, लेविस, हेराडोमर, सोडक, बट इसमें जितनी चीजें दी गई हैं आपको, वो सारी चीजें आप एक किताब में चाहते हो तो नहीं मिलेगी। एपी थिलवाल की बुक बेस्ट है, आप इंग्लिश में हो, बट आसानी से हर चीज मिल जाए डेवलपमेंट का, ये आप नहीं समझ सकते। इसी तरह इन्वायरमेंट की भी सिचुएशन यही है कि आप एक बुक से पढ़ोगे तो आपको मिलने वाला नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एच एल आहूजा, नो डाउट ये बेस्ट है, इसमें कोई दुराय नहीं है। एच एल आहूजा की बुक मैं यहां भी कर रहा हूं आपको, एच एल आहूजा की बुक लीजिएगा, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो माइक्रो और मैक्रो एच एल आहूजा पढ़िए, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, उसमें आपको मास्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आ गया, और इसके बाद इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी पे हम बात कर ले, इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या आप पढ़ोगे। तो इंडियन इकोनॉमी में देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, बैलेंस, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, रीजनल डिस्पैरिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पॉपुलेशन, फूड सिक्योरिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पॉलिसीज, एग्रीकल्चर क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड, माइक्रो फाइनेंस, ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ना, इसके लिए मैं अगर आपको बुक बताऊं तो हिंदी में एक बेस्ट बुक है डॉक्टर एस एन लाल की, डॉक्टर एस एन लाल की बुक है। इस बुक को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ये भारतीय अर्थव्यवस्था पे है। अगर आपको नहीं मिलती है बुक तो मुझे फोन करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको दिलवा दूंगा। मैंने अपना नंबर पहले ही बता दिया, 6007374827। यहां से आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं डॉक्टर एस एल लाल सर से ये किताब आपको दिलवा दूंगा। ये बेस्ट बुक है, ये आप अगर पढ़ोगे तो आपको ये इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी के अतिरिक्त बहुत ऐसी चीजें और ये, जैसे कि मैक्रो के पार्ट या फिर फिस्कल जो डेवलपमेंट हुआ है, पब्लिक फाइनेंस का काफी पार्ट को ये जो है ये बुक जो है कवर करती है। तो हिंदी के लिए बेस्ट बुक आपको ये है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आप आ जाइए कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। जो है आपका देखो, डायग्रामेटिक, ग्राफिकल, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, सिंपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, टाइप सीरीज कंपोनेंट, रिग्रेशन एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशन, थ्योरम, एडिशनल, मल्टीप्लिकेशन, कंडीशनल, बायस थ्योरम, बाइनोमियल, पॉइसन, वेरी गुड, क्या बात, हर कुछ दिया हुआ है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपलिंग टेक्निक्स, एस्टिमेशन, जो प्रॉपर्टी ऑफ द गुड एस्टिमेटर। तो आप इसके लिए अगर चाहो हिंदी में हो तो शुक्ला सहाय ले लो, इकोनॉमिक्स आप स्टैटिस्टिक्स के लिए शुक्ला एंड सहाय ले सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में है, बहुत भाषा सरल है। आपको मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी की आप लेना चाहो तो जो एनसीईआरटी की बुक है वो 11th-12th की वो आप ले सकते हो, स्टैटिस्टिक्स की, उसमें काफी कुछ आपको मिल जाती है। ओरी और जैन की ले सकते हो, काफी मिल जाती है। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो इकोनोमेट्रिक्स में जो आर्टिकल आपको दिया गया वो कुछ सियाने से मिलेगी, हिंदी में आपके पास कोई नहीं है, ये आप मुझसे नोट्स के रूप में ले सकते हो। और इसके लिए 63073742 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके बाद एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, जेड टेस्ट, आई स्क्वायर टेस्ट, और ये एसोसिएटेड एट्रिब्यूटरी प्रॉब्लम्स है। फिर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट्स है, ये सब कुछ दिया गया, कोई चीज बाकी नहीं रखा है। तो आप देखो क्वांटिटेटिव सिर्फ कहने के नाम, इसमें क्वांटिटेटिव्स भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है और इकोनोमेट्रिक्स भी है, हर कुछ इसमें आपको पूरी चीज आपको इसमें दिया गया है। इसके अतिरिक्त पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को एक में इन्होंने लिखा हुआ है, सोशल एंड मेरिट, बूस्ट, क्लब गुड, पब्लिक एक्सपेंडिचर, वाइजमेंट, विकास परिकल्पना, ओके ना। इसमें देखिए निसियन मॉडल है, फिर पब्लिक चॉइस है, पब्लिक रेवेन्यू, प्रिंसिपल, टैक्सेशन, इंसिडेंस, इंपैक्ट, प्रॉब्लम ऑफ डबल टैक्सेशन, इलास्टिसिटी, बायोसी ऑफ टैक्सेस, प्रॉब्लम ऑफ टैक्स एविजन, पैरेलल इकोनॉमिक, टैक्स रिफॉर्म, जीएसटी,
सब कुछ सोर्सेज और उसके बर्डन, इफेक्ट एंड मैनेजमेंट, सेंट्रल फाइनेंस रिलेशनशिप या फिजिकल पॉलिसी, न्यूट्रल, कंपलसेटरी, फंक्शनल फाइनेंस, पब्लिक इंटरप्राइज, हर कुछ दिया है, पब्लिक यूटिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ बजट डेफिसिट। तो ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो, ये पब्लिक फाइनेंस का पूरा है। इसके लिए आप जो बुक पढ़ सकते हो डॉक्टर S.N. लाल की, हिंदी में पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है। जो भारतीय लोक वित्त के ऊपर है, भारतीय लोक वित्त के ऊपर है। इंग्लिश में आप H.L. भाटिया पढ़ सकते हो। बाकी आप मेरा नोट्स ले सकते हो, जो सब कुछ इसमें कवर होगा नोट्स में। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कंपैरेटिव, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हेक्स, और उसके बाद हेक्सा रोलिंग थ्योरी, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, टर्म्स ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये आपका रहा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए। इसके लिए जो बेस्ट बुक होगा वो होगा H.G. मनूर इन इंग्लिश। हिंदी के लिए डॉक्टर S.N. लाल ले लीजिए, डॉक्टर S.N. लाल सर की बुक ले लीजिए या फिर मेरे नोट्स ले लीजिए। तो दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा हूं, जो ये आपका सिलेबस खत्म हो जाता है तो पूरे जो है 2 भाग में बटा हुआ है, आप समझ सकते हो। तो राजस्थान का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है, रियली सो वास्ट। अगर आप देखोगे तो एक बार आपको पूरा आपके जो भी मास्टर आपने किया है पूरा याद आ जाएगा, पूरे मास्टर का सिलेबस है। और असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना है तो आप मास्टर को पढ़ाओगे तो इतनी जानकारी वो एक्सपेक्ट करता ही आयोग कि आप इतना करिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, अभी से पूरा कमर बांध लीजिए, पूरे 8 घंटे की डेडिकेशन के साथ पढ़ाई शुरू करिए, रिवीजन शुरू करिए, हमसे जुड़िए और काफी कुछ अच्छा सीखिए। मेरे YouTube चैनल को फॉलो करिए, देखिए बहुत से आपको ऐसे वीडियोज मिलेंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा करने वाले हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया है, टेलीग्राम पे जुड़िए और अभी से तैयारी शुरू करिए ताकि बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिक का। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।